ये शरीर ने नहीं बोला, ये आत्मा ने इनके द्वारा शरीर के जो अंग है उनसे बुलाया। तो सब धरा कराया जो है आत्मा का है। और अगर जो आदमी आत्मज्ञानी हो जाता है उसको कभी कोई दुख नहीं होता है। मुश्किल है लेकिन प्रयास। आत्मा और शरीर के भेद पढ़े मेरे साथ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम्। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. हम देखिए, ये जिनको ये मालूम है, ये श्लोक है, देहिनो यस्मिन् तथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं न जायते, जो शरीर की बात, जो शरीर नहीं, जो आत्मा की बात होती है, न जायते, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। एक बार हम पढ़ा रहे थे तो बिल्ली मेंडोसा नाम का एक लड़का था, उसने मुझे सवाल किया कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर एनालॉजी। तुम बोलते हैं कि शरीर का कभी जन्म नहीं होता, देखो अब जानवर कितने हो गए, पशु पक्षी कितने हो गए, पहले इतने नहीं थे। कॉकरोचेस कितने हो गए, एंट्स कितने हो गए, प्लांट कितने हो गए, सब कुछ हो गए, और तुम बोलते शरीर जन्म नहीं होता। क्या तुम बात करते यार? मुझे पता है भाई, ऐसा है जो कुछ सब दिखता है, जो तुम देख रहे हो, तुम्हें क्या मालूम है पहले नहीं थे? लॉजिक की बात करो, शास्त्र की बात नहीं करो। हाउ डू यू नो दैट दीस थिंग्स वर नॉट बिफोर? Or how do you know that they were not? They were, maybe today I am seeing my cockroach in my home. Maybe that cockroach was in my neighbor's house. That must have come over here. How do you know it was not existing? ये तो तर्क की बात है, वो तर्क नहीं, तर्क की बात है कि क्यों नहीं हो सकता, कहीं से हो सकता। जब कभी मांस खाने पे बात आती है तो बोलते हैं अगर हम लोग जो है मांस भक्षण नहीं करेंगे तो गायें इतनी बढ़ जाएंगी, भेड़ बकरी इतनी बढ़ जाएंगी, सब परेशानी हो जाएगी। तो कॉकरोच के साथ यही करो, कॉकरोच भी तो है साथ में, उनको साथ में खाइए। नहीं, वो नहीं खाना। गाय भैंस में जो गाय भैंस और घोड़ा गधा में इसमें गड़बड़ हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन देखिए भगवान क्या बोलते, न जायते, जिसका कभी जो है जन्म नहीं हुआ, म्रियते, जो कभी मरा ही नहीं है, न वा कदाचित, कभी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु जी तो ये आजकल संसार में ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? हो सकता है ना, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? किसी के पास ये जवाब है? आप सोच के आइए कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। जब इसका जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, पॉपुलेशन बढ़ के चल रही है। अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। नायं भूत्वा भविता वा न भूय, न कभी पहले न बाद में, दे वर ऑल, इट वाज ऑलवेज देयर। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम्। अब इसको समझने के लिए आपको पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़नी पड़ेगी। पूरी श्रीमद् भागवत पढ़नी पड़ेगी कि भगवान ने इस विश्व की उत्पत्ति कैसे की, भगवान ने इन जीवों की उत्पत्ति कैसे की, कैसे हुई, भगवान के देह में कैसे समा जाते हैं, फिर कैसे आते हैं, तो तब जाके इसका आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कहने की बात है, अर्जुन को बताया कुरुक्षेत्र में कि ये न कोई मारा न कोई जिंदा, इसलिए अगर किसी बॉडी को अगर सिलेन कर भी दिया जाए तो आत्मा तो हमारा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइम क्या हो गया? 8 हो गया, 9 बजे तक प्रोग्राम हमारा, अभी तो मैं पहले सिलेक्ट करता हुई तो मैं जरा कम बोलूँगा, आप जरा देख लीजिए विजुअल में। आपको देखिए जितने भी ये प्राणी हैं इनमें एक चीज कॉमन है, वो है परमात्मा। भगवान ऐसे सुहृद हैं, अगर हम सिर्फ आज इसमें भगवान की चर्चा करें तो पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, पूरा रात इसमें निकल जाएगी। भगवान ऐसे हैं कि हर प्राणी के हृदय में साथ में जाके रहते हैं ताकि उसका भला बुरा देख सके, उसको सोच सके। सबके हृदय भगवान बसे पानी क्या दिखाया है? सब पानी के अंदर दिखाया
कोई बात नहीं, ये तो कॉस्मिक है ना, कॉस्मिक। और अगर आपको मैं बताऊं तो अगर पानी की बात करते हैं तो जल ही जीवन है। जहाँ जल नहीं होगा, आजकल आपको पता है साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने चांद पे या मंगल ग्रह पे पानी पाया, मंगल पे पानी पाया, तो मंगल में वहाँ जगह कुछ होने वाला है, कुछ जरूर कुछ, तो मंगल है, ग्रह में पानी है, तो जल ही जीवन है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, मैं इसे अपनी तरह से बना रहा हूँ। तो मैंने स्लाइड देखी तो मैंने पानी नहीं देखा, मैंने सिर्फ भगवान जी को देखा, तो जल ही जीवन है। और फिर ऐसे ही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शने। अब जब सब भगवान है तो क्या जब एक शेर किसी कुत्ते को मारता है, बकरी को मारता है, भैंस को मारता है, क्या एक भगवान दूसरे भगवान को खा रहा? नहीं हो सकता। एक भगवान जी दूसरे भगवान जी खा रहे हैं? लेकिन जीवा जीवस्य भोजना, शरीर के उसके बाद सोल के बारे में बता दिया, न जायते मृत्यु कदाचित। अब शरीर है, ये आना जाना है, तो जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव का भोजन दूसरा जीव है, कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान परमात्मा और उनकी आत्मा के अंदर में कोई भेद नहीं है, शरीर छूट करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अब देखिए, जिस सोल की हम बात कर रहे थे, जिस आत्मा की हम बात कर रहे थे, एक एक करके पढ़े आप लोग। It is 1/10,000 part of the tip of the hair. बस can never be called एक मिनट रुक। तो अगर कहा जाए आत्मा क्या है, तो कहते हैं आत्मा का जो मेजरमेंट है, अगर किसी का एक बाल निकाल दिया जाए और उस बाल के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, और उन 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा निकाल करके उसके 100 टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस एक टुकड़े के बराबर जो है वो आत्मा है। वो आत्मा जो एक चींटी के शरीर का भी निर्वाह करती है और हाथी के शरीर का भी निर्वाह करती है। अब हाथी से बड़े जो है व्हेल के शरीर का निर्वाह करती है। यह है आत्मा। नेक्स्ट, it can never be cut into pieces by any weapon. आत्मा को ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे उसको काट दिया जाए। नेक्स्ट, It can never be burned by fire. ये अग्नि में भी इसको नहीं जलाया जा सकता, नहीं जलती। नेक्स्ट, It can be never be moistened by water. ये पानी से गल भी नहीं सकती। नेक्स्ट, It can never be withered by the wind. ये विंड जो है चाहे कितना तूफान आ जाए इसको हिला भी नहीं सकती, हिला भी नहीं सकती, तटस्थ है। It is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same. एवरलास्टिंग, हमेशा रहती है और हर जगह, सर्वगतः, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये नहीं कि पहले हमारी आत्मा छोटी थी और वो 15 साल की जरा बड़ी हो गई। इमूवेबल, वो कहीं मूव नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर देखो प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको मूव होने की जरूरत नहीं है, इज एवरीवेयर। जैसे सूरज है, सूरज अपनी जगह, सूरज की किरणें हर जगह होती है। हाँ, सूर्य अपनी जगह, सूरज की किरणें हर जगह होती हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण किया जाए कि जैसे इस घर में इन्होंने ट्यूबलाइट ऊपर लगा रखी है तो इसमें रोशनी आती है, लेकिन अगर वही ट्यूबलाइट अगर यहाँ लगा दे तो फिर भी हमें रोशनी आएगी, वो कहीं लगा दे रोशनी फिर भी आएगी। तो है तो इमूवेबल लेकिन प्रेजेंट एवरीवेयर। लास्ट, It is invisible, inconceivable and immutable. आप लोग भाई मुझे देखना है, कोई बोलते मुझे आत्मा दिखनी। पिछले महीने या कुछ पता चला था कि रशिया के साइंटिस्ट ने आत्मा को कैप्चर करके रखा। बड़ा होला मचा रहे थे कि आत्मा को कैप्चर कर दिया। अरे बोलते हैं तुम क्यों कैप्चर करो भाई, भगवान ने जितने दाने बनाए हैं, ग्रेन्स बनाए, सबके अंदर आत्मा है, तुमने पहले कैप्चर करके रखा हुआ। तुमने हजारों करोड़ों साल लगाया, उसने पहले कैप्चर कर रखा। कैसे कैप्चर कर रखा? कभी आपने क्या बोलते हैं, नॉट फिग, बनियान ट्री आपने देखा? बनियान इतना बड़ा ट्री होता है, उसका सीड सबसे छोटा होता है, और देखिए उस सीड के अंदर उतना बड़ा बनियान ट्री घुसा के रखा हुआ, और ऐसे रखा हुआ, कोई फ्रीजर की जरूरत नहीं है, कोई एटमोस्फेयर की जरूरत नहीं है। तो ये इनविजिबल एंड इनकॉन्सिबल। कितने आपको हम समझाएं कि मैं समझने की कोशिश करूँ, पता नहीं चलेगा। अरे यार ये हो सकता है, अरे ऐसे बोलना है, ये धर्मों में ऐसे लोगों को चलाने वाली बात है। इम्यूटेबल,
तो ये है आत्मा के लक्षण। इम्यूटेबल मीन्स जो जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। You can't mutate it. You can't mutate it. You can't change it. You can't do anything. Immute. मतलब जब म्यूट होगा तो कुछ नहीं कर सकते, या उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। You cannot capture. Immutable mute means to close and open. Immutable में आपको क्लोज ओपन नहीं कर सकते आप, समझे? But can change Bhakti path, following Bhakti path. नहीं, दूसरी बात ये साहब अब कहते हैं भैया यार सोल आई कहाँ से यार, इतनी बड़ी बड़ी बात है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, सब भगवान से। भगवान कहते हैं सब मेरे अंश हैं, ये आत्मा सब मेरे से आएंगे। भगवान आत्मा को पुष्ट कर देते हैं, नहीं उजागर कर देते हैं, कभी उसको छुपा लेते हैं, उनकी मर्जी। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental part। तो ये सब हम जो सब हैं भगवान के हैं, और भगवान हमारा है। तो ये आत्मा कितनी प्रकार की, कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत ज़्यादा फिलोसफी आ रही है इसमें, इतनी कि समझ नहीं आ रहा हूँ, मैं बोलते चला जा रहा हूँ वैसे। अभी तक कुछ समझ में आ रहा है। आगे चलो या यहीं पे खत्म करें, आगे चले? नहीं, ये कंडीशन वाला थोड़ा समझना मुश्किल है। तो फिर इस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इटर्नली लिबरेटेड, आप उसको बता दीजिए। आत्मा दो प्रकार की होती हैं। क्षम्यताम प्रभु जी, यहाँ तो सारे डिवोटी हैं जो हमारे यहाँ शॉर्ट कोर्स में, वो तो खूब समझते थे, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ आते थे ना। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो सारे दो प्रकार की आत्माएं, एक इटर्नली लिबरेटेड जो हमेशा भगवान के साथ रहती है, भगवान के जो है सच्चिदानंद रूप के साथ रहती है, उन्हीं का गुणगान करती है, उनके काम करती है। दूसरा है इटर्नली कंडीशन जो हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। इसको नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। और आगे अब सोल जो है यार यहाँ आती कैसे है, भगवान ने बता दिया कि ये जो है मेरे